हेलो गाइस, सब कैसे मस्ती में। तो जैसा कि हमें पता था कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था गैमेटोजेनेसिस के बारे में। हम पढ़ रहे थे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, उसमें गैमेटोजेनेसिस पढ़ लिया था। अब हमारी बारी है गेमेट ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ने में। ओके, कि गेमेट कैसे एक दूसरे के पास आएगा, तो इसको एनसीईआरटी से पढ़ देते हैं। बेसिकली इस टॉपिक में जितना चीज़ है हम नेक्स्ट चैप्टर्स में डिटेल्स में पढ़ेंगे, पर अभी इन्हें सिर्फ इस रीडिंग डाल देते हैं, मतलब समझ लेते हैं कि लाइंस बोलना क्या चाह रही है। आफ्टर आफ्टर द फॉर्मे देयर, मतलब यहाँ पे किसको डोनेट कर रहा है, देयर गेमेट को। आफ्टर गेमेट फॉर्मेशन मेल एंड फीमेल गेमेट मस्ट बी फिजिकली ब्राउट टुगेदर टू फैसिलिटेट फ्यूजन। पास आना ज़रूरी है, बिना पास आए कैसे होगा फर्टिलाइजेशन। अगर दूर दूर रहेंगे तो फर्टिलाइजेशन हो नहीं सकता। मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मेल गेमेट इज़ मोटाइल एंड फीमेल गेमेट इज़ स्टेशनरी। तो ज़्यादातर में जो क्या होता है, ज़्यादातर में जो मेल गेमेट होता है, यानी कि मेल गेमेट जो होता है वो मोटाइल होता है, फीमेल गेमेट नॉन मोटाइल होता है। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ जो फंगीज होते हैं, इन फ्यू फंगी एंड एल्गी इन विच बोथ टाइप ऑफ गेमेट्स आर मोटाइल, तो कुछ फंगी और एल्गी में फीमेल गेमेट भी मोटाइल हो सकता है, पर जनरली नॉन मोटाइल होता है ज़्यादातर। Several simple plants like algae, bryophytes and pteridophytes, water is the medium through which gamete transfer takes place। तो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स होते हैं, एल्गी होते हैं, उनमें वाटर इज़ अ मीडियम थ्रू विच गेमेट इज़ ट्रांसफर, मतलब बिना वाटर के उन लोग गेमेट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ठीक है, यह आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा प्लांट डाइवर्सिटी में। ओके, now if we talk about this line, this is quite important, that's why I have given it 2 star. It's important. A large number of male gamete however fails to reach the female gamete. To compensate this loss of male gamete during transport, the number of male gamete produced is several thousand times the number of female gamete। अब क्या हो रहा है कि इस बात को समझने का कोशिश कीजिएगा, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग बात है कि जब प्लांट ने गेमेट्स प्रोड्यूस किए, ओके, तो जो गेमेट प्रोड्यूस होता है, मेल गेमेट काफ़ी कम नंबर में होता है, सॉरी, मेल गेमेट काफ़ी ज़्यादा नंबर में होता है और फीमेल गेमेट काफ़ी कम नंबर में होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि फीमेल गेमेट ज़्यादातर एक जगह पे रहते हैं, मतलब नॉन मोटाइल होते हैं, जैसे हमने बात किया। फीमेल गेमेट ज़्यादातर एक जगह पे रहते हैं, जैसे फ्लावर के ओव्यूल में। बट जो मेल गेमेट है उसको पॉलिन ग्रेन के थ्रू ट्रैवल होके आना है ना। पॉलिन ग्रेन इज़ नॉट अ मेल गेमेट, इट्स बेसिकली इट्स कैरिंग द मेल गेमेट। ओके, इट्स इनसाइड इट। सो ये सब बातें क्लियर होंगी, मैंने आपको पहले ही बोला है, तो आप अभी ध्यान से ये बात सुनो सिर्फ कि पॉलिन ग्रेन उस फ्लावर तक पहुँचेगा, इस बात की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है, मतलब थोड़ी क्या, काफ़ी ज़्यादा कम है। तो इस पॉसिबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम नहीं, मैं बेसिकली मतलब जो फ्लावर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा नंबर में पॉलिन ग्रेन्स को प्रोड्यूस किया जाता है। इस कारण से क्या होगा, ज़्यादा नंबर में पॉलिन ग्रेन प्रोड्यूस होने से क्या हुआ, ज़्यादा नंबर में जब पॉलिन ग्रेन प्रोड्यूस होगा, मतलब ज़्यादा मेल गेमेट, तो ज़्यादा चांसेस कि वो मेल गेमेट जाए, एक अच्छा फ्लावर के साथ मिले और वहाँ पे जाके फर्टिलाइजेशन करे और उनका जनरेशन आगे ले जाए। तो बेसिकली तो बेसिकली चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बढ़ाने के लिए नंबर ऑफ मेल गेमेट्स इज़ प्रोड्यूस सेवरल थाउजेंड टाइम्स द नंबर ऑफ फीमेल गेमेट्स। ओके, so this is it. Now if we move to the next part, it's here that in bisexual fertilizing plants, example peas, पी जो होता है वो बाइसेक्सुअल प्लांट है, मतलब पिस्टिल और स्टामेन एक ही फ्लावर पे अवेलेबल है। तो उनमें जो क्या होता है, उनमें जो होता है ट्रांसफ़र ऑफ पॉलिन ग्रेन्स टू स्टिग्मा इज़ रिलेटिवली ईजी, काफ़ी आसान हो जाएगा। और क्योंकि वो दोनों बहुत ही पास में लोकेटेड होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, ये देखिए डायग्राम देखिए, ये जो है ये पिस्टिल है, ये स्टिग्मा है, और ये जो पार्ट है आपका, ये जो गोल सा बना हुआ है, ये आपका एंथर है। तो नाउ हम सबको पता है एंथर से पॉलिन ग्रेन निकलेगा, ये ट्रैवल करेगा, और यहाँ से ट्रैवल करके स्टिग्मा पहुँचना बहुत ही आसान है। ओके, सो इन इट्स टू ईजी फॉर अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, एग्जाम्पल पी। बाइसेक्सुअल फ्लावर में सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, जो कि काफ़ी आसान प्रोसेस है एज़ कम्पेयर टू क्रॉस पॉलिनेशन। तो नेक्स्ट इसके बारे बात क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में ही लिखा है। इन क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट्स अ स्पेशलाइज इवेंट कॉल्ड पॉलिनेशन फैसिलिटेट्स ट्रांसफ़र ऑफ पॉलिन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा।
मतलब पॉलिनेशन होता है वहाँ पे। पॉलिनेशन हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज़ नोन एज पॉलिनेशन। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और नेक्स्ट चीज़ इज़, यहाँ पे एक लाइन है, इन डाइसियस एनिमल सिंस मेल एंड फीमेल गेमेट्स आर formed in different individuals, the organism must evolve special mechanism for gamete transfer. Successful transfer and coming together of gamete is essential for the most critical event in sexual reproduction, the fertilization. अब इस बात को समझते हैं। यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, जो डाइसियस एनिमल है, मतलब जैसे कि हम, फीमेल गेमेट कहीं और प्रोड्यूस हो रहा है, मेल गेमेट कहीं और प्रोड्यूस हो रहा है, सो वी रिक्वायर टू इवॉल्व सम मेथड, कि कोई ऐसा मेथड जिससे वो दोनों आपस में एक दूसरे के आसपास आ सके। तो मैंने पहले भी बताया था कि वी हैव इवॉल्व ओनली ड्यू टू टू थिंग्स, टू हैव बेटर फूड एंड टू हैव अ बेटर चांस ऑफ रिप्रोडक्शन। सो ज़्यादातर में ऐसा होता है, मतलब ये बोल देना कि इवोल्यूशन हमेशा इसीलिए वैसा गलत हो जाएगा, पर ज़्यादातर चांसेस में सिर्फ इसी दो कारण से होता है कि आप अच्छा से खाना खा सके और आप अच्छा से रिप्रोड्यूस कर सकें। तो यही बात यहाँ पे लिखा है कि टू हैव टू ब्रिंग देम टुगेदर, मतलब उन दो गेमेट को आपस में पास में लाया जा सके इन डाइसियस एनिमल, उसके लिए द ऑर्गेनिज्म मस्ट इवॉल्व अ स्पेशल मैकेनिज्म फॉर स्पेशल गेमेट। अब जब पास आएगा सक्सेसफुल ट्रांसफ़र एंड कमिंग टुगेदर ऑफ गेमेट, जैसे ही वो सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो जाएगा और एक दूसरे के पास आ जाएगा, तभी जाके मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट क्रिटिकल इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन होगा। ओके, so now let's start fertilization. This is quite an important topic and the most important topic, मतलब हम और आप सब इसी चीज़ से बने हुए हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, द मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ परहैप्स द फ्यूज़न ऑफ गेमेट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फ्यूज़न ऑफ गेमेट्स। गेमेट्स का मिलना ज़रूरी है, मैंने पहले ही बोला था, अगर गेमेट्स नहीं मिल रहे हैं तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। द प्रोसेस कॉल्ड सिंगेमी रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट। द प्रोसेस कॉल्ड सिंगेमी। तो सिंगेमी और फर्टिलाइजेशन में बेसिक सा डिफरेंस है, ये हम आगे चैप्टर्स में बात कर लेंगे। तो सिंगेमी क्या है, सिंगेमी इज़ द प्रोसेस, सिंगेमी इज़ द मोमेंट वेयर द टू गेमेट्स फ्यूज टुगेदर। ओके, सो द व्हेन दैट इज़ हैपनिंग, दैट प्रोसेस, दैट पर्टिकुलर टाइम इट इज़ कॉल्ड सिंगेमी। मतलब जब वो जो दो गेमेट्स होंगे जब आपस में फ्यूज़ करेंगे तो उसको सिंगेमी बोलेंगे। और जब वो सिंगेमी हो जाएगा तो वो एन और एन मिले थे यहाँ पे, मतलब जब वो दोनों के न्यूक्लियस मिल जाएंगे, कैरियोगेमी हो जाएगा, न्यूक्लियस मिलना कैरियोगेमी कहलाता है। तो उससे डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। और इसके लिए लिखा हुआ है यहाँ पे, द टर्म फर्टिलाइजेशन वाज ऑफन यूज्ड फॉर दिस, मतलब यूज़ कर लिया जाता है, बट देयर इज़ अ डिफरेंस इन बिटवीन देम। ठीक है, नाउ यहाँ पे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ पार्थेनोजेनेसिस। नाउ ऑर्गेनिज्म लाइक रोटिफर्स, हनी बीज एंड इवन सम लिजार्ड्स एंड बर्ड टर्की, ये सारे एग्जाम्पल आप याद रख लेना, रोटिफर्स, हनी बीज, सम लिजर्ड्स एंड टर्की। द फीमेल गेमेट अंडरगोज डेवलपमेंट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। मतलब क्या हुआ कि जो फीमेल थी वो 2n थी, फीमेल थी 2n थी। ओके, उसने माइटोसिस किया, एन गेमेट प्रोड्यूस किया, एन मतलब जो एन गेमेट मतलब जो 2n से एन हुआ, डिप्लॉयड से हैप्लॉयड, और ये गेमेट खुद से एक ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो गया। दिस इज़ पार्थेनोजेनेसिस। क्या है ये, पार्थेनोजेनेसिस। ओके, दिस इज़ पार्थेनोजेनेसिस। so this is what it was saying. Now the next topic is here is external fertilization and internal fertilization. External fertilization and internal fertilization, तो मेरे को नहीं लगता कि किसी को नहीं पता होगा, तो इस पर टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा है नहीं, बट फिर भी एनसीईआरटी पढ़ लेते एक बार। इन मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स सच एज मेजॉरिटी ऑफ एल्गी and fishes as well as amphibians, syngamy occurs in the external medium, that is outside the body of organism. This type of gametic fusion is called external fertilization. तो मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि जो भी एक्वेटिक, ज़्यादातर एक्वेटिक एनिमल्स में क्या होता है कि वो अपने गेमेट्स पानी में छोड़ देते हैं, पानी में ही वो गेमेट्स मिलते हैं और वहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये जो फर्टिलाइजेशन हुआ ये पानी में हुआ,
ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर नहीं हुआ, इसीलिए इसको क्या बोले, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ना जहाँ भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा वहाँ पे क्या होगा, ग्रेट सिंक्रोनी बिटवीन द सेक्सेस एंड रिलीज अ लार्ज नंबर ऑफ गेमेट्स इनटू द सराउंडिंग मीडियम इन ऑर्डर टू इन्हांस द चांसेस ऑफ सिंगेमी। तो वही बात है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे फीमेल गेमेट्स भी और मेल गेमेट्स भी काफ़ी लार्ज नंबर में रिलीज़ होंगे, दोनों के यहाँ पे ज़्यादा नंबर में रिलीज़ होंगे ताकि चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बढ़ जाए। और ये जो ग्रेट सिंक्रोनी का बात किया गया है, ये क्या कहना चाह रहा है कि मतलब जो टाइमिंग होता है वो एक साथ ही रिलीज़ किया जाता है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम एक पर्टिकुलर सीज़न होगा, एक पर्टिकुलर टाइम होगा जब उनको लगेगा कि हाँ अभी फेवरेबल कंडीशन है, तो मेल और फीमेल दोनों साथ में ही पानी में गेमेट्स रिलीज़ कर देते हैं, जिसके बाद फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये किस में होता है, बोनी फिशेस। ओके, बोनी फिशेस में, फ्रॉक्स में आपको देखने को मिल सकता है क्या, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और क्या होता है, काफ़ी सारे बहुत ही ज़्यादा नंबर में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, पर होता क्या है कि ये ऑफस्प्रिंग काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं प्रीडेटर्स के, क्योंकि अभी छोटे बच्चे हैं, अभी उनको कुछ आता जाता है नहीं, तो एक बड़ा सा मछली आ गया, देख लिया, अरे वाह आज तो मुफ्त में खाना है इतना सारा, तो एक ही बार में 100 बच्चा था 50 बच्चा साफ़ कर दिया। तो यही चीज़ होता है कि जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के ऑफस्प्रिंग होते हैं काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, बहुत ही आसानी से किसी प्रीडेटर के हाथ में आ जाते हैं। अब अगर दूसरा टर्म जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इन मेनी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू फंगी हायर एनिमल्स सच एज रेप्टाइल्स, बर्ड, मैमल्स and in a majority of plant, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm and angiosperm, syngamy occurs inside the body of organism, hence the process is called internal fertilization। ये सारे एग्जाम्पल हैं। जो मेन कोर ऑफ दिस मैटर है क्या, कि यहाँ जो फर्टिलाइजेशन होगा वो इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म होगा, मतलब कि बॉडी के इनसाइड होगा फर्टिलाइजेशन, तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब उसके बाद क्या हो सकता है, या तो एग रिलीज़ हो जाए, नहीं तो वहीं पे पूरा डेवलपमेंट हो। अगर एग रिलीज़ कर दे रहा है फर्टिलाइजेशन के बाद, तो देन दैट इज़ ओवीपेरस, एंड अगर एग रिलीज़ नहीं हो रहा है देन इट इज़ वीवीपेरस। वी विल सी इट लेटर। ओके, इन ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन द मेल गेमेट इज़ मोटाइल। जहाँ भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा वहाँ पर ये फिक्स है कि मेल गेमेट मोटाइल होगा, उसको ट्रैवल करके आना होगा, एंड हैज़ टू रीच द एग इन ऑर्डर टू फ्यूज़ विद इट, और उसको एग तक पहुंचना पड़ेगा, इसीलिए वहाँ पे जो होगा वो मेल गेमेट मोटाइल होगा। और यहाँ पर भी क्या होता है, जो नंबर ऑफ स्पर्म यानी कि मेल गेमेट, स्पर्म मतलब मेल गेमेट, ओके, प्रोड्यूस इन वेरी लार्ज, देर इज सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस इन सीड प्लांट्स, और द नॉन मोटाइल मेल गेमेट्स आर कैरिड टू फीमेल गेमेट्स बाई पॉलन ट्यूब्स। तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, देखिए यहाँ पे जो बात है, दो चीज़ें यहाँ पे। पहला कि यहाँ पे जो है कि जो नंबर ऑफ़ एग है वो काफ़ी घट जाता है। क्यों घट जाता है, क्योंकि अगर कोई भी मेल गेमेट पहुँचेगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ फीमेल गेमेट से चांसेस का कोई चेंजेस नहीं होने वाला, वो कांस्टेंट है। अगर मेल गेमेट पहुँचा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, वहाँ पे फिर 100% चांसेस हो गया, अगर बाकी सब कंडीशन फेवरेबल है तो इसीलिए नंबर ऑफ़ एग्स जो है वो कम प्रोड्यूस किया जाता है, नंबर ऑफ़ स्पर्म्स ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, ताकि वो वहाँ तक पहुँच सके। ये बात जो है ये समझने लायक थी कि क्यों घटा इसलिए क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है कि नंबर ऑफ़ एग्स ज़्यादा है कम है, इसके ऊपर फर्टिलाइजेशन का चांसेस डिपेंड नहीं कर रहा है। क्योंकि जो भी मान लेते पॉलिन ग्रेन का एग्जांपल लेते हैं, तो अगर कोई भी पॉलिन ग्रेन से जो मेल गेमेट है वो कैरी होकर के ओव्यूल के अंदर घुस गया और बाकी सारा कंडीशन ठीक है, तो नंबर ऑफ़ एग्स एक है तो भी 100% चांसेस है फर्टिलाइजेशन का, दो है तो भी 100%, तो इसीलिए वहाँ पे सिर्फ एक होता है, कम होता है, ठीक है। और जो कि यही बात यहाँ पे लिखा है, हाउएवर द नॉन मोटाइल मेल गेमेट्स आर कैरिड टू फीमेल गेमेट्स बाय पॉलन ट्यूब। ज़्यादातर में हमने बात किया था कि ज़्यादातर मेल गेमेट मोटाइल होते हैं जहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, पर जो कि हमने जैसे मैंने आपको शायद बताया कि नहीं बताया, मुझे याद नहीं आ रहा, पर जो मेल गेमेट होते हैं प्लांट्स के केस में, एंजियोस्पर्म्स के केस में जो मेल गेमेट होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। क्या होते हैं, नॉन मोटाइल। ओके, मेल गेमेट इन द केस ऑफ एंजियोस्पर्म, क्या बोले, एंजियोस्पर्म का जो मेल गेमेट होता है वो क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है, ठीक है। तो वो उसको कैरी कौन करता है,
पॉलिन ग्रेन, और पॉलिन ग्रेन से पॉलिन ट्यूब निकलता है जो उसको लेके जाता है फीमेल गेमेट तक। सो इसको बारे में हमने पहले ही बोला है, बार बार बोल रहा हूँ, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे